दिल्ली में कई ऐसे स्थल हैं जो हलचल से भरा हुआ है और जहां पर्यटकों से भरा हुआ रहता है, लेकिन दूसरी तरफ वहां पे एक ऐसा भी इलाका है जो देखने को नहीं मिलती वहां पे हलचल। और वहीं आपको बता दें, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में कई ऐसे भी स्थान हैं जिन्हें छोड़ दिया गया है और उनको लेकर लोगों के अंदर डर है। क्या है वो पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। संजय वन दिल्ली का एक ऐसा इलाका है जो कि पार्क कम और जंगल ज्यादा लगता है। दिल्ली का ये इलाका देखकर यकीन करना मुश्किल होगा कि आप दिल्ली में हैं, लेकिन यहाँ की हरियाली यहाँ की पहचान नहीं है, बल्कि ये जगह जानी जाती है इससे जुड़ी कहानियों के लिए। संजय वन हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। कहा जाता है कि दिल्ली के इस जंगल में भूतों का राज है। इस जंगल में बहुत से पुराने बरगद के पेड़ हैं, इसलिए यहाँ पर आने वाले कई शिकारी बताते हैं कि उन्होंने एक औरत को सफेद कपड़ों में बरगद के पेड़ के पीछे छुपते हुए देखा है। सालों से लोग इस जगह को हॉन्टेड मानते आए हैं और कोई भी शाम के बाद यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। 10 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस इलाके में बच्चों की आत्माएं दिखने के दावे भी किए गए हैं, जो अक्सर खेलते रहते हैं। अंदर से ये जंगल घना और डरावना भी है, बल्कि यहाँ रहने वाले कई लोगों का कहना है कि रात के वक्त कुछ लोगों ने जंगल में सर कटा हुआ आदमी देखा है। वहीं जंगल की कई डरावनी कहानियों की वजह से रात में कोई भी नहीं जाता है और रात के वक्त जंगल का सबसे डरावना नजारा देखने के लिए मिलता है, जिस वक्त कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। साथ ही कहा जाता है कि जंगल में कुछ तो है जो अपने होने का एहसास दिलाता है, और सवाल ये है कि वो अदृश्य शक्ति क्या है जो रात के अंधेरे में लोगों को डराने का काम करती है, या फिर जंगल के घनी झाड़ियों की तरह लोगों को अंधविश्वास है जो आज भी ऐसा है कि एक अंधविश्वास की वजह से लोग जंगल जाने से डरते हैं। अक्सर यहाँ लोग घूमने आते हैं और यहाँ एक शैतानी शक्ति होने की कहानी सुनाते हैं, जिसके बाद एक अनकही और डराने वाली कहानी का जन्म होता है। ये था संजय वन, जहाँ भूत और प्रेत आत्माओं के होने का दावा करते हैं, और ये हम नहीं कह रहे। यहाँ रहने वाले या यहाँ घूमने वाले लोग कहते हैं कि इस जंगल में कुछ तो है जो अपने होने का एहसास कराती है। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज़। दिल्ली के कंटेनमेंट रोड पर जाने से लोग घबराते हैं और उसको बताया जाता है कि कई बार कई आत्माओं को घूमते हुए देखा गया। लेकिन क्या है सच और क्या है झूठ, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रास्ते हमें एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए होते हैं। इन रास्तों में कुछ तो ऐसे होते हैं जिन पर जाने से आप मंजिल से भटक जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि आप कहां जा रहे हैं। दिल्ली कंटोनमेंट रोड ऐसी ही एक जगह है। यहाँ जितनी भूतिया घटनाएं होती हैं उतनी किसी दूसरी सड़क पर नहीं होती। अगर आप भी इस रास्ते से गुजरने की सोच रहे हैं तो एक बार फिर से सोच लीजिए। आपको बता दें कि कंटोनमेंट रोड दिल्ली की सबसे भूतिया मानी जाती है और लोगों का कहना है कि रात के वक्त यहाँ पर एक औरत सफेद साड़ी में नजर आती है। लोगों का मानना है कि शायद इस औरत की किसी दुर्घटना में मौत हो गई थी, तब से उसकी आत्मा इसी इलाके में लोगों से मदद की गुहार लगा रही है, जो रात में यहाँ से गुजरने वाले मोटरसाइकिल और कार सवारी से लिफ्ट मांगती है। कहते हैं जिन लोगों ने इस महिला को लिफ्ट दी आज तक उनका कोई पता नहीं चल सका है। अगर कोई व्यक्ति उसके लिफ्ट मांगने पर नहीं रुक सकता है तो भूतनी को गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी की रफ्तार के साथ भागते हुए उस व्यक्ति का पीछा करती है और उसे गिरा देती है। शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो जब इस सड़क पर कुछ अजीब ना हुआ हो। कुछ लोगों का मानना है कि वो औरत द्वारका सेक्टर 9 के आसपास भी भटकती हुई नजर आती है। भूत प्रेत इस दुनिया में होते हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि करना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन भूत का नाम सुनते ही अच्छे से अच्छे लोगों के मन में डर की लहर जरूर दौड़ जाती है। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज़।
फिरोज शाह कोटला किला क्षेत्र को केवल कोटला के नाम से भी जाना जाता है। ये दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित एक किला है। क्या है पूरी कहानी, देखने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। फिरोज शाह कोटला किले के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। इस किले को दिल्ली के 10 डरावनी जगहों में से एक माना गया है। कहते हैं कि इस किले में आत्माएं टहलती रहती हैं और इसी कारण कोई रात में तो क्या दिन में भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। इस किले का निर्माण सन 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसके बारे में कुख्यात है कि यहाँ की हवेलियों और खंडरों पर जिन्नों का कब्जा है। आज भी हर गुरुवार को यहाँ के स्थानीय लोग आकर मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाते हुए देखा जा सकता है। यहाँ के स्थानीय लोग जिन्नों को दूध और अनाज भेंट कर उन्हें खुश कर मन्नत और दुआएं मांगते देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि हर गुरुवार को मोमबत्ती के जलने और अगरबत्ती की खुशबू आती है और यहाँ पर कुछ कटोरे हैं जिनमें दूध और कच्चा अनाज मिलता है, जिसके कारण लोग यहाँ पर भूत और आत्मा होने की बातों पर पुष्टि करते हुए नजर आते हैं। भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बिना किसी संदेह के देश का दिल है। देश की राजधानी होने के कारण यहाँ देश के साथ ही विदेश के सैलानियों का आकर्षण होना भी आम बात है। भारतीय इतिहास और विरासत का बड़ा दौर देखा है दिल्ली ने। ऐसा ही वैभवशाली इतिहास समेटे हुए है दिल्ली और दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला का किला है। आपको बता दें कि कुतुब मीनार, लाल किला और हुमायूं के मकबरे जैसा ही दिल्ली का नगीना है कोटला का किला। बता दें कि फिरोज शाह कोटला किला क्षेत्र को केवल कोटला के नाम से भी जाना जाता है। ये दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित एक किला है। इस किले को बनाने के पीछे मुख्य कारण तुगलाबाद में पानी की कमी थी और यही कारण था कि उसी दौर में मुगलों ने अपनी राजधानी को तुगलकाबाद से फिरोजाबाद स्थानांतरित करने का फैसला किया। कोटला का किला तुगलक वंश की तीसरी पीढ़ी के शासन का प्रतीक बन गया और इस किले में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इसका कारण है कि इस किले में प्रार्थना स्वीकार होने का विश्वास है। माना जाता है कि स्वर्ग से जिन इस किले में आते हैं और लोगों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कहा नहीं जा सकता, लेकिन आस्था और विश्वास पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। घूमने के लिहाज से ये किला एक अच्छी जगह है और इस किले के बाईं तरफ अशोक स्तंभ है और दाईं तरफ जामा मस्जिद। कोटला फोर्ट दिल्ली के सबसे पुराने किलों में से एक है और इस किले का आर्किटेक्चर सैलानियों को आकर्षित करता है। इस किले का निर्माण मूल रूप से एक अनियमित बहुभुज आकार में किया गया था। मलिक गाजी और अब्दुल हक द्वारा इस किले का डिजाइन किया गया था। फिरोज शाह कोटला का किला दिल्ली के विक्रम नगर की वाल्मीकि बस्ती में स्थित है। स्पेशल डेस्क आरए न्यूज। साथ अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज।